दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता एस्टीव वटुकूफ ने कहा है कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बयान में एस्टीव वटुकूफ का कहना है कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि इब्राहिम मुआहदे को वुसअत दी जाए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकेफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे जिनके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। ये अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से सफारती इक़दामात के ज़रिए 2020 में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में इसराइल के इमारात, बहरीन, मराकश और सूडान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इब्राहिम मुआहदा हुआ था। जी नाज़रीन, इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुनक्किद होंगे। जौहरी मुआहदा भी हो सकता है। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालना होगी, पैसे चाहिए होंगे। यह ऐलान उन्होंने नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इसराइल थक चुके हैं, अब दोनों के दरमियान दोबारा जंग का इम्कान नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात अब फाल नहीं रहीं। अमरीकी सदर का कहना था कि नेटो इजलास में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं। यूरोप की तरफ से दिफाई खराजात के मामले पर तवज्जो मरकूज़ रही। उनका कहना था कि फ़ौजी साजो सामान पर इजाफ़ी रकम खर्च की जाएगी। यूक्रेन तनाज़ा पर भी बातचीत हुई। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज़ फायर कराया। अमन के क़याम के लिए जो हो सकता था वो हमने किया। अमरीकी सदर ने कहा कि नेटो के दीगर ममालिक को भी दिफाई अखराजात का बोझ उठाना होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले बहुत कामयाब रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का भी ये कहना है कि ईरानी तनसीबात को बहुत नुकसान पहुँचा है। ईरान इसराइल तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका है। ईरान इसराइल की बहुत शिद्दत से जंग हुई, दोनों बहुत थक चुके। जंग के ख़ात्मे से दोनों बहुत मुतमिन हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी जौहरी तनसीबात की तबाही के जायज़े में सिर्फ इसराइली इंटेलिजेंस पर ही इन्हिसार नहीं कर रहे, ईरान के ख़िलाफ़ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। हमने ईरान पर बहुत तेज़ी से हमला किया था, इसे जौहरी मवाद मुंतकिल करने का वक्त तक नहीं मिला था। अमरीकी सदर ने कहा कि दिफाई अखराजात का बोझ नेटो के दीगर ममालिक को भी उठाना होगा। नेटो कॉन्फ्रेंस शानदार रही। अमरीकी फ़ौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में होता है। नहीं लगता कि ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरान का हमला नाकाम बनाया गया। अल हदीद एयरबेस पर दागे गए तमाम 14 ईरानी मिसाइल तबाह किए गए। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान और इसराइल की जंग अब ख़त्म हो चुकी है, इस पर शायद अब दोबारा जंग न हो। हिरोशिमा नागासाकी पर हमले से जंग रुकी, ऐसा ही ईरान पर हमले से हुआ। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में जंग बंदी पर बात नहीं हुई। सदर पुतिन से यूक्रेन में जंग के खात्मे पर बात करूंगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ अगले हफ्ते बात हो सकती है। अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं।